51 रुपए की राशि हमारे देव सिंह जी लोहार जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दिए गए हैं। भगवान इन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान। तो हनुमान जी जो राक्षस था समुद्र का, उसने अपना वेश बदल लिया। तो हनुमान और वेश बदलकर भी राम राम जपने लगा। तो जो राम राम जपता है और हनुमान जी उसके पास ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हनुमान जी उसके पास गए हैं, उनको प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में हनुमान जी को धोखे से झपट लिया और हनुमान जी को वह असुर खाने लगा। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है, हनुमान जी उसके मुख तक भी चले गए। उसके मुख में जाने के बाद धोखे से उसने मुंह भी बंद कर लिया। तो हनुमान जी ने अपना शस्त्र उठाया और जय श्री राम बोलकर ऊपर से उस असुर को चीर कर निकल गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये हनुमान जी की ऐसी महिमा है साहब। कितना ही बड़ा राक्षस उनके भक्तों पर भी यदि प्रभाव डालता है तो हनुमान जी कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं। हाँ साहब, हमारे राजेंद्र भैया की तरफ से भगवान श्री हरि के चरणों में 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट की गई है। भगवान इन पर अपनी दिव्य दृष्टि सदैव बनाए रखें, इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। 51 रुपए हमारे सजन सिंह जी चाचा, जिनका घर झालकी रोड पर है, उनकी तरफ से दिए गए हैं। उन पर भी हनुमान जी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान। उस असुर को मारने के बाद हनुमान जी वहां से आगे बढ़े। अब हनुमान जी थोड़ा सा चौकन्ना हो गए कि भैया राक्षस तो लालच भी देते हैं। ऐसा लालच देते हैं राम नाम। सभी को पता है कि हनुमान जी राम नाम से ही खुश होते हैं। मैंने कल की कथा में भी बताया था कि आप 108 बार श्री राम जी का नाम हनुमान जी के सम्मुख बैठकर ले लेते हैं तो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हनुमान जी का नाम, श्री राम जी का नाम आप हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले भी 108 बार जरूर जपा करो। बहुत फायदा है इसका। जितना फायदा हनुमान चालीसा को पढ़ने से नहीं है, उससे ज्यादा फायदा राम नाम जपने से है। राम नाम कलयुग का प्रभाव ही है। ऐसा कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोत्तम है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, तो राम जी का नाम ही सर्वोत्तम है। कलयुग में बस एक फायदा है आपको कि जहां पर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे, उतना लाभ हमें एक दिन में ही, एक महीने में ही प्राप्त हो जाता है। एक बार राम नाम लेने में ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने जीवन में उसने बस भगवान का नाम एक बार लिया था, राम जी का नाम एक बार लिया था। उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वह भगवान के पास जाता है, उससे पूछा जाता है यमलोक में कि तुझे राम नाम का फल पहले भोगना है या फिर तूने जो कर्म किए हैं वह पहले भोगने हैं। बड़ा चतुर था। उसने बोला कि पहले राम नाम का जो फल है वही प्राप्त कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा फल मिलता है राम नाम के जपने से। तो राम नाम के जपने से जब यमपुरी के दूत उसको नारायण जी के पास लेकर गए हैं तो नारायण जी ने कहा कि राम नाम तो हम भी जपते हैं, पर इसका प्रभाव हमें नहीं पता कि राम नाम का क्या पुण्य है। उन्होंने बोला चलो शंकर जी के पास चलते हैं। वह दोनों शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी यही बोला कि राम जी का नाम तो हम भी स्मरण करते हैं,
लेकिन हमें भी इसकी जानकारी नहीं है कि एक बार राम के नाम को जपने से क्या फल प्राप्त होता है। फिर शंकर भगवान, नारायण जी और वह सेठ तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनको पता होगा, वृद्ध व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है वो। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जपते तो हम भी राम का नाम है, लेकिन पता हमें भी नहीं है कि एक बार, अब वो हजारों बार जपे तो चलो उसका फल पता हो भगवान को, लेकिन एक बार के आगे गए। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि भैया जिसका नाम है उसी के पास जाकर पूछते हैं कि राम नाम का क्या फल मिलता है। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया पहले यहां से वहां मैं थक गया हूं, अब मेरे से आगे चलने को नहीं बन रहा है। उसने मना कर दिया, क्योंकि पहले नारायण जी, उसके बाद आगे जाके शंकर भगवान, फिर ब्रह्मा जी, अब वो पैदल चल चल के थक गया। उसने कहा कि अब मैं आगे थोड़ा सा भी नहीं जा सकता। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी इन्होंने एक पालकी मंगवाई उसके लिए। भैया पालकी में बिठाया, पालकी में पकड़ा, भगवान ने सबने उनको कंधा दिया और श्री हरि विष्णु के पास वह लेकर गए। तो भगवान के पास जाकर पूछा उन्होंने, आप ये बताइए कि प्रभु आपका नाम, श्री राम जी का नाम कोई एक बार स्मरण करे तो इसका क्या फल मिलता है। उसने उस व्यक्ति की नाक पकड़कर भगवान जी ने बोला कि हे मूर्ख, तुझे स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शंकर भगवान, स्वयं नारायण जी, ये सभी तुझे पालकी में बैठा कर लाए हैं, और इससे बड़ा फल तुझे क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा फल तो यही है ना कि भगवान यदि हमें, पहले तो भगवान के दर्शन हो जाए तो ही जीवन धन्य हो जाता है, लेकिन यदि भगवान हमें पालकी में बिठा कर ले जाए तो और इससे बड़ा लाभ क्या होगा अपने जीवन का, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राम के नाम को कभी मत भूलना, राम को हमेशा भजना, राम से बड़ा है राम का नाम। हनुमान जी धीरे धीरे आगे गए, समुद्र को पार कर दिया। वो दिन में ही पहुंच गए, कहां? लंका में। लंका में पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि दिन में तो भैया सब देख लेंगे, रात होने दो। उन्होंने रात का इंतजार किया। सुबह का, चलिए बलवान सिंह चाचा देसी वालों की तरफ से भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में 101 रुपए की राशि दी गई है। भगवान उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। और 20 रुपए हमारे अंकित भैया के बालक, उसका नाम तो नहीं पता, उनकी तरफ से दिए गए हैं। भगवान उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान। ओ कहते सुनाते आए, हो कहते सुनाते आए, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे।